चैनल स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में भी हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को ही कंटिन्यू किया था। तो इस वीडियो में हम डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। कैसे होती है आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। द डिपार्टमेंट्स वेयर स्पेशलाइज दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्टस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, अपने अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वो होल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टस को नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है। आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। अब डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? When coordination decreases, it result in delay of decision। तो इसमें क्या होता है कि जब कोऑर्डिनेशन डिक्रीज करती है तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो डिसीजन है, जो भी हम लोग डिसीजन लेने वाले होते हैं या फिर ले रहे होते हैं, उनमें क्या होता है? डिले हो जाता है। डिसीजंस को लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है एक दूसरे के साथ। तो बहुत सारे डिसीजंस को लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ओके, तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है। और थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड में क्या है? डिपार्टमेंट हेड्स एटीट्यूड। ओके, जो डिपार्टमेंट के हेड है उनका भी एटीट्यूड बहुत ज्यादा मायने करता है। आइए किस तरह से मायने करता है हम देखते हैं। डिपार्टमेंट हेड start thinking their department as their empire and this leads to तो इसमें क्या होता है कि जब कोऑर्डिनेशन डिक्रीज करती है तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो डिसीजन है, जो भी हम लोग डिसीजन लेने वाले होते हैं या फिर ले रहे होते हैं, उनमें क्या होता है? डिले हो जाता है। डिसीजंस को लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है एक दूसरे के साथ। तो बहुत सारे डिसीजंस को लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ओके, तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है। और थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड में क्या है? डिपार्टमेंट हेड्स एटीट्यूड। ओके, जो डिपार्टमेंट के हेड है उनका भी एटीट्यूड बहुत ज्यादा मायने करता है। आइए किस तरह से मायने करता है हम देखते हैं। डिपार्टमेंट हेड start thinking their department as their empire and this leads to conflict among various department। अब क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो ऐसा समझने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है वो उनका एम्पायर है, उनका ओन बिजनेस है, जिसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजंस क्या होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग लेने लगते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि वो ही इस चीज में स्पेशलाइज है, वो परफेक्ट है, वो एक्सपर्ट्स है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगते हैं, मतभेद पैदा होने लगते हैं। तो ये भी एक डीमेरिट है और डिसएडवांटेज है। आइए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें क्या है? When organizational goal is not achieved, then it is very difficult to make one department accountable। अब क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होता है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी भी एक डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल बनाना। तो यहाँ पे ये भी एक डीमेरिट है। आई एम फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली सो दे कैन नॉट बी शिफ्ट टू अदर डिपार्टमेंट। अब क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग को किए हुए होते हैं। मीन्स उन्हें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग को कराया जाता है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं? मार खा जाते हैं। यहाँ पे वो क्या होते हैं कि फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक वो ट्रांसफर नहीं हो पाते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग को करके आए हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं।
तो ये भी एक डिमेरिट होता है। तो ये सारे तो हो गए डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, आइए चलिए अब हम डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि all the activities related to one type of product are grouped under one department only, which brings coordination in activities। में क्या होता है कि एक टाइप के प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है वो उनकी एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, इंक्रीज होती है और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फास्ट डिसीजन मेकिंग। फास्ट डिसीजन मेकिंग, ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही फास्ट डिसीजन को लेता है, क्योंकि इसमें कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इनके डिसीजंस में कोई भी डिले नहीं होता है, ये बहुत फास्ट अपने डिसीजंस को लेते हैं। आए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, इन दिस परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स कैन इजीली एसेस एंड यू कैन होल्ड द अकाउंटेबिलिटी। अब क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होते हैं इंडिविजुअल का वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है या फिर जो डिपार्टमेंट्स होती है वो क्या करती है कि इजीली एसेस कर पाती है। ओके, और वो क्या करती है, अकाउंटेबिलिटी को भी होल्ड कर पाती है। आए चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होता है कि ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब कोई भी डिसीजन बहुत ही जल्दी फास्ट लिया जाता है तो ये क्या करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसमें क्या है, न्यू डिपार्टमेंट्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। अब क्या होता है कि इसमें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो भी नए डिपार्टमेंट्स आते हैं वो किसी भी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिसके कारण से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होना बहुत ही इजीली पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो ये सारे तो हो गए एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर।